हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारी कहानी सीरीज़ की चौथी कहानी में। दोस्तों, आज भी हम एक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे और उससे ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या सीख दी जा रही है, क्या महत्वपूर्ण सीख हम इस कहानी से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक भरी सभा में एक मोटिवेशनल स्पीकर हाथ में 500 का नोट लेकर के ऑडियंस से सवाल करता है कि इस 500 के नोट को कौन कौन लेना चाहता है। काफ़ी हाथ उठे, बहुत सारे हाथ उठे, सभी ने ऑलमोस्ट हाथ उठाए। स्पीकर ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ। और उसने उस 500 के नोट को हाथ में लेकर के मिलना शुरू किया, जिसकी वजह से उसका जो शेप है वो एकदम उस पर फोल्डिंग्स आ गई और उसकी जो शेप है वो बिगड़ गई थी, आउट ऑफ शेप हो गया। और इसके बाद उसने सेम सवाल फिर से ऑडियंस से किया कि अब कौन लेना चाहता है। कुछ हाथ कम हुए, लेकिन काफ़ी अधिकतर हाथ अभी भी खड़े हुए थे। तो दोस्तों, इस पर उस स्पीकर ने क्या किया, उस नोट को ज़मीन पर फेंक कर उसको जूतों से कुचलने लगा, जिसकी वजह से वो है नोट मैला हो गया और उस पर थोड़ी सी गंदगी आ गई। इसके बावजूद भी वहाँ पर जो लोग थे ऑडियंस में, स्पीकर के द्वारा जब ये सवाल किया गया कि अब कौन इस नोट को लेना चाहता है, तो बहुत सारे लोग अभी भी हाथ खड़े किए हुए थे। और दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या ऐसी सीख थी जो हम इस कहानी से ले सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। ये कहानी बहुत छोटी थी किंतु बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। वह सीख ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं। कभी कभी हम ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जो हमें एकदम कहीं का नहीं छोड़ते, एकदम गर्त में मिला देते हैं हमको। बहुत ही ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं हम अपनी ज़िंदगी में कभी कभी जो हमें सफलता तो क्या, असफलता के गड्ढे में इतनी नीचे तक, इतनी गहराई में ढकेल देते हैं कि हम फिर दोबारा उठने का सोचते भी नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अब या तो हम किसी काम के नहीं हैं या हमें कोई दूसरा लक्ष्य बना लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे निराशावादी विचार मन में घर करने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के विचारों को हमेशा त्याग करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि आप भी उसी 500 के नोट की तरह, जिस तरीके से उसके साथ जो किया गया था लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं हुई, वैसे ही आपकी लाइफ में कितने भी सेटबैक्स आएँ, कितने भी फेलियर्स आएँ, कितने भी आप किसी काम में पहले प्रयास में सफल ना हो पाएँ, दूसरे में सफल ना हो पाएँ, लेकिन इससे आपकी वैल्यू कम नहीं होती है। याद रखिए, ज़िंदगी में आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो या आगे भविष्य में हो, लेकिन आप कभी हार मत मानिए। कभी अपने आप को ऐसा महसूस मत होने दीजिए कि मेरी वैल्यू कम हो गई है या फिर मैं ये सब कर नहीं सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ। आप भली भांति हर चीज़, हर काम करने में सक्षम हैं और आपकी वैल्यू है, आप स्पेशल हैं। ज़िंदगी की गुजरी हुई नाकामयाबियों को आने वाले भविष्य में आने वाली खुशियों को तबाह मत करने दीजिए। जो भविष्य है हमारा, वो असीम संभावनाओं से भरा पड़ा है। कब क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। हम चाहते बहुत कम हो और क्या पता खुदा हमें बहुत कुछ दे दे। तो हमें हमेशा आशावादी और कर्मठ बने रहना चाहिए। छोटी मोटी जीवन में परेशानियां सबके आती हैं, सबको फेलियर्स भी मिलते हैं, बहुत दुख भी मिलते हैं, कभी कभी जीवन बहुत कठिन भरा होता है, किंतु आशावादी हमेशा बने रहना चाहिए और अपन जो जीवन जीना चाहते हैं उसके प्रति हमें जो भी कर्म करने चाहिए वो करते रहने चाहिए। यही मनुष्य का एक स्वभाव और आचरण होना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में सबसे जो कीमती कोई चीज़ अगर है तो वह है आपका जीवन, और आप बहुत ही स्पेशल हैं। ये दो चीज़ को आप अपनी लाइफ में कभी मत भूलिएगा। आप बहुत स्पेशल हैं और आपका जीवन सबसे कीमती है। तो दोस्तों, इसी के साथ
मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एंड ग्रो विथ सीड्स।